हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन दिस क्लास। लास्ट क्लास में हमने ख्याति के मूल्यांकन की पहला मेथड जो है औसत लाभ के आधार पर ख्याति गणना, उस पर चर्चा की थी। औसत लाभ दो प्रकार के होते हैं, सामान्य औसत लाभ और भारित औसत लाभ। उससे संबंधित क्वेश्चन भी हमने की थी पिछली क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने वो वीडियो देखी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। यदि किसी ने वीडियो नहीं देखी है तो वो उस वीडियो को देख लें। कोई प्रॉब्लम आती है आप उसको पूछ सकते हैं। अब ख्याति के वैल्यूएशन का नेक्स्ट जो मेथड है वो है अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना, यानी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब ये जो सुपर प्रॉफिट है इसका क्या मीनिंग है, सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट का सिंपल सा अर्थ होता है कि जो हमारे व्यवसाय के गत वर्षों के औसत लाभ हैं, जैसे हमने कल ज्ञात किए थे, उन औसत लाभों का सामान्य लाभ पर आधिक्य है। सामान्य लाभ पर आधिक्य। सामान्य लाभ का मतलब होता है जो व्यापार हम कर रहे हैं उसी प्रकार का व्यापार करने वाली दूसरी संस्थाएं किस प्रतिशत से लाभ अर्जित करती हैं, उसे हम सामान्य लाभ कहते हैं। और हमारा वास्तविक लाभ क्या है? हमारे वास्तविक लाभ का उस सामान्य लाभ पर जो आधिक्य है, यानी सुपर प्रॉफिट तब कैलकुलेट होगा जब हम अपने एवरेज प्रॉफिट में से बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, तो जो एक्सेस अमाउंट है यानी एवरेज प्रॉफिट जितना अधिक है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। मान लीजिए हम रेडीमेड गारमेंट का काम करते हैं और रेडीमेड गारमेंट का काम करने वाली जो दूसरी संस्थाएं हैं, व्यापार कर रही हैं मार्केट में, वो सामान्यतः 15% लाभ अर्जित करती हैं। लेकिन हमने अच्छी मेहनत की, खूब मन लगा के काम किया, तो हो सकता है हमारा जो प्रॉफिट है वो 17% हो, 18% हो, 20% हो। तो जितना हमारा प्रॉफिट सामान्य प्रॉफिट से अधिक होगा उसे हम सुपर प्रॉफिट कहेंगे। सुपर प्रॉफिट इस फार्मूले से निकल जाएगा। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है, कल बताया गया था। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए एक छोटा सा फार्मूला है, सामान्य लाभ यानी नॉर्मल प्रॉफिट जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल इन्वेस्टेड यानी हमने व्यापार में कितनी पूंजी लगाई है इनटू नॉर्मल रेट डिवाइड बाई 100। नॉर्मल रेट यानी उसी प्रकार का व्यवसाय करने वाली दूसरी संस्थाएं कितने प्रतिशत से लाभ अर्जित करती हैं, वो क्वेश्चन बताएगा। तो जो हमने पूंजी विनियोजित की है गुणा सामान्य दर प्रश्न में बताई गई होगी बटे 100, यहाँ से हमारा निकल जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमने कल सीखा था, ये नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट के बाद भी हमें कैलकुलेशन किसकी करनी है? ख्याति की। तो ख्याति यानी गुडविल का जो फार्मूला बनता है, कल वाले फार्मूले में हमने एवरेज प्रॉफिट यूज़ किया था, आज सुपर प्रॉफिट करेंगे इनटू परचेज ऑफ ईयर्स। ये वही है जो कल था, यानी जो हम अधिलाभ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे उसको वर्षों का क्रय क्वेश्चन बताएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर गुडविल आ जाएगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन कहा है एक फर्म के लाभ और हानि निम्न प्रकार है। वर्ष दिए गए हैं 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16। 2010 में संस्था का लाभ था 20,000 रुपये, लाभ है ये। 2011 में हानि हो गई 70,000 की, 12 में फिर हानि हो गई 40,000 की, और आगे के वर्षों में कंटिन्यू 2,50,000, 2,70,000, 3 लाख और 3,20,000 के लाभ हैं। इस आंकड़ों के आधार पर क्वेश्चन ने कहा है फर्म की विनियोजित पूंजी, क्योंकि अधिलाभ ज्ञात करने के लिए हम सामान्य लाभ निकालेंगे, उसके लिए विनियोजित पूंजी चाहिए। तो विनियोजित पूंजी बताइए 12 लाख। सामान्य दर, ये जो सामान्य दर हम इस फार्मूले में यूज़ करेंगे वो बताइए 10%, यानी इसी जो व्यापार ये संस्था करती है उसी व्यापार को करने वाली दूसरी संस्थाएं सामान्यतः 10% लाभ अर्जित करती हैं। वर्षों का क्रय, ख्याति की जब कैलकुलेशन होगी तो वर्षों का क्रय चाहिए, वो भी बताया है 2.5 साल, तो सही 1/2 यानी 2.5 वर्ष का। क्या कहा है क्वेश्चन है? अधिलाभ विधि के आधार पर ख्याति ज्ञात कीजिए, गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, व्यापार का औसत लाभ। क्या सूत्र बताया था इसका कल? गत वर्षों के लाभ का योग बटे वर्षों की संख्या। जो ये लाभ दिए गए हैं 20,000, अब ये हानि है तो माइनस होंगी, ये लाभ हैं तो प्लस होंगे।
तो वही हमने जोड़ा है 20,000 माइनस 70,000 की हानि माइनस 40,000 हानि, फिर 2.5 लाख का लाभ है, 2,70,000 का लाभ है, 3 लाख का लाभ है, 3,20,000 का लाभ है। डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो डिवाइड बाई 7, इन सब का टोटल आता है 10,50,000, 10,50,000 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो औसत लाभ आता है हमारा 1,50,000 रुपये। ये तो निकल गया औसत लाभ, क्योंकि हमें दो चाहिए, एक तो चाहिए औसत लाभ या एवरेज प्रॉफिट और एक चाहिए सामान्य लाभ नॉर्मल। तो औसत लाभ तो निकल गया। अब सामान्य लाभ का सूत्र बताया गया है विनियोजित पूंजी गुणा सामान्य दर बटे 100, जो यहाँ ये बताया गया था। विनियोजित पूंजी क्वेश्चन ने बताई है 12 लाख, सामान्य दर है 10%, तो 12 लाख गुणा 10 बटे 100, इसे 0 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ आंसर आता है 1,20,000 रुपये। ये 1,20,000 रुपये आ गया हमारा सामान्य लाभ। औसत लाभ भी पता है, सामान्य लाभ भी पता है, तो अधिलाभ सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। फार्मूला इसका औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। औसत लाभ है 1,50,000, यहाँ से आ गया। सामान्य लाभ है 1,20,000, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आता है 30,000 रुपये। ये 30,000 क्या है? अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट। जब सुपर प्रॉफिट आ गया तो हमें कैलकुलेट करनी है ख्याति, गुडविल। गुडविल का छोटा सा फार्मूला बताया गया है, सुपर प्रॉफिट यानी ये गुणा परचेज ऑफ ईयर्स। परचेज ऑफ ईयर्स को क्वेश्चन में बताया था 2.5 वर्ष। फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, सुपर प्रॉफिट 30,000 रुपये गुणा परचेज ऑफ ईयर 2.5, तो 2.5 की गुणा जब हम 2.5 इन 2.5 को हम लिख सकते हैं 2.5। इस 2.5 को 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 75,000। ये हमारी गुडविल होगी। ये ख्याति के मूल्यांकन का सेकंड मेथड है, अधिलाभ के आधार पर ख्याति की गणना। आसानी है, उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को देखेंगे समझ में आ जाएगा। फिर भी इस वीडियो में या इससे पहली वीडियो में आपको कोई बात पूछनी है, कोई बात नहीं समझ में आई है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकते हैं, मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं। तो आप इसको कर लीजिए। फिर इसका एक लास्ट गुडविल की वैल्यूएशन का मेथड है कैपिटलाइजेशन, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धीरे धीरे फिर इसके एडमिशन के कंसेप्ट पे आएंगे। थैंक यू।